ये योगेश जी हैं क्या? जी नहीं है सर। तो योगेश जी, विद्यावती जी नाम है पेशेंट का, 70 उम्र है उनकी। भूख बहुत कम लगती है, पानी 2 लीटर पी लेती है, नींद 12 बजे आती है और 8 बजे तक सोते हैं। यूरिन उनको 6 से 7 बार रात में होता है, रात में 4 से 5 बार, ये लिखा ना आपने? जी दिन में 6 से 7 बार और रात में 4 से 5 बार, थोड़ा ये एबनॉर्मल हो गया उनका। मोशन ओके जी। है, सामान्य है। स्वाद खट्टा है, हरा रंग पसंद है। मनोभाव चिंतित है। और इनको जो है गठियावात, इनकी जो स्मॉल जॉइंट है उसमें दर्द है, पैरों की उंगलियों में थोड़ा टेढ़ापन आ रहा है, कमर में दर्द है, लोअर लोअर बैक दर्द है सर। जी और आगे झुकने पर नाभि से ऊपर पेट में दर्द होता है, अपर एब्डोमेन में। तो हमें ट्रीटमेंट किस चीज का करना है इनका? जॉइंट पेन के लिए जाना है। एक बार टंग देख लेते हैं। ये भी इनकी टंग है। मैंने दोनों टंग आपने भेजी थी, दोनों लिया है। जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, ये इनके भी बहुत, ये जो अगर हम देखें इस वाली टंग में, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ये एक ही समय की पिक्चर है ना ये? हाँ, तुरंत किए सर। हाँ, तो थोड़ा इसमें इसमें ज्यादा रेड दिखाई दे रहा है, इसमें कम रेड दिखाई दे रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, हाँ, लेकिन और फिर भी। लाइट कैमरे की लाइट से होता हाँ, फिर भी ये आगे की हम देख रहे हैं, जो ब्लड स्टेसिस की ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, और ये है। हाँ जो डॉट, ये ब्लड स्टेसिस के है। और इनको पेन, जॉइंट पेन आ रहा है। अच्छा, इनकी उम्र कितनी जी। बताई आपने? 70। दर्द कब से है? हाँ, दर्द कब से है? सॉरी। दर्द कई सालों से है सर। कई सालों से दर्द है हाँ, सर। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी है। बैक पेन भी है उनको, बैक पेन लिखा है आपने। सच छोटे जॉइंट में पेन होता है, अगर इनका कोई रिपोर्ट हमें, सीआरपी वगैरह कुछ बढ़ा है उसमें, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता। और मगर फिर हमें जी हीट का सर, ही वो तो मैं ट्रीटमेंट, देखूंगा। हमें हाँ, हीट का फिलहाल सर ट्रीटमेंट। मैंने जो जी जी इनको नींद बताइए। की जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इनको आज हार्ट फायर ब्लेजिंग ही लगाया है। ओके। तो आज फर्स्ट डे उसमें ही नींद लगाया है। आज पहली बार लगा है, तो हार्ट पैप ब्लीडिंग से जी। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही किया जी आपने, सर। हार्ट पैप ब्लीडिंग। और इनको स्टोमक हीट, लीवर में हीट तो नहीं दिखाई दे रही है। साइड तो डल है जी। इनके, तो लीवर हीट तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन टंग जो है वो हाँ यहाँ तक पूरा, पीछे तक यहाँ तक पूरा रेडिश हो रहा है थोड़ा। इस वाली टंग को हाँ अगर हम सर। देख रहे हैं तो ये आगे जो जी दाने सर। दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो हीट को इंडिकेट कर रहा है। तो हार्ट पैप ब्लीडिंग बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट है सर, है ना? और ठीक है। आगे हम स्टोमक हीट को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे मैं ठीक। ज्वाइंट, मुझे थोड़ी रिपोर्ट चाहिए इनकी ज्वाइंट पेन के लिए, मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ, इससे ठीक होगा क्या? ठीक सर, मैं क्योंकि आपको ट्रीटमेंट, रिपोर्ट दे। हाँ, ज्वाइंट पेन के लिए। नहीं तो फिर हम और कुछ नहीं करते, तो डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन से शुरू करते हैं, वो एक ज्वाइंट पेन के लिए हम ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट हम लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस को करते हैं, उससे सीआरपी कम होता है। तो इन कुछ हम्म। रिपोर्ट से वहां पे मुझे क्लियर होगा। आज का ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल सही है सर, हार्ट पैब्लेजिंग। स्टोमक हीट को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी लग रहा ठीक 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 सर। थैंक यू सर, सर। इस टंग है में जी। थोड़ी स्वेलिंग नहीं है सर, या हाँ हाँ, राइट हैंड लिया साइड है। में? हाँ, लिया है। हाँ। अभी हार्ट पैब्लेजिंग लिया है हमने। वो भी उससे कुछ मुझे लगता है कि ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरा टंग पे आगे पूरा एरिया हार्ट पैब्लेजिंग दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ तो होगा उससे सर, है ना? पीछे डिप्रेशन है, बहुत चीज दिखाई दे रही है। अगर ये वाली टंग में देखता तो ब्लड स्टेसिस हार्ट का ट्रीटमेंट दे देता, जैसे मैंने, या ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो इसको भी ना लेके हमने इस वाली टंग में ज्यादा रेड दिखाई दे रहा है, अगर क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इससे हमने कंसीडर किया हुआ है। तो हार्ट पर अच्छा। ब्लीडिंग ठीक है, नींद इनकी बहुत सारी चीजें इससे ठीक हो जाएंगी, नींद वगैरह इनकी ठीक हो जाएगी, बॉडी में रिलैक्स आएगा। फिर बाद में दोबारा मिलते हैं 1 वीक के बाद, क्या होता है। सर, जो आपने इधर ब्लड स्टेसिस इन हार्ट बताया, अगर ये वाली टंग होती तो इसमें सर आप कैसे सिडेशन से देते? किससे देते सर अगर? हाँ, ब्लड स्टेसिस हार्ट, मतलब पेन देखता ना उनमें, शोल्डर पेन होता, उनको एंजाइना पेक्टोरिस की तरह, जैसे जॉ पेन, ये पेन, अगर ये सिम्टम हमें ये बताते, तो और टंग ये होती, तो मैं ब्लड स्टेसिस हार्ट देता। लेकिन इनको फुल बॉडी ज्वाइंट पेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी स्मॉल ज्वाइंट, यानी फिंगर इनकी टेढ़ी हो रही है। फिंगर टेढ़ी होने का कारण अर्थराइटिस होता है, और ज्वाइंट में इंफेक्शन होता है। मतलब जो ज्वाइंट के बीच में जो है वो गैप जो है वो चेंज होने लगता है। तो हम, वैसे तो मैं डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगर कोई भी ऐसे ज्वाइंट में कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, चाहे बिग ज्वाइंट में चाहे स्मॉल ज्वाइंट में, तो मेरा ट्रीटमेंट डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन से शुरू होता है। सेकंड, मैं लार्ज इंजेक्शन हॉटनेस लेता हूँ, जो इन्फ्लेमेशन जो बड़ी होती है उसको कम करने के लिए। जब भी ज्वाइंट तिरछा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, उसका रीजन ये होता है कि वहां पर ज्वाइंट के बीच में कोई ना कुछ ऐसा कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, जिससे कि वो ज्वाइंट टेढ़ा हो रहा है। उसका तरीका मैं और भी सर लेता हूँ, अगर जैसे कि एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे ज्वाइंट कोई मेरी ये फिंगर तिरछी हो रही है, तो मैं उस फिंगर पे मेथी स्टिप लगाने को बोलता हूँ। आपको टेढ़ा हो रहा है तो थोड़ी मोटी, थोड़ी मतलब 3-4 रो लगा के उसको ऐसे लगाओ, जैसे आपने उस फिंगर के लिए प्लास्टर जैसा किया हो,
सीधी करने के लिए। तो अगर वो मेथी ओके स्ट्रिप उस पर लगाओगे तो फिंगर का जो बीच का जो ज्वाइंट है वो वहां से इन्फेक्शन निकल जाएगा और वो फिंगर सीधी होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं हमेशा जब भी ज्वाइंट पेन में फिंगर जब तिरछी होती है तो मैं उसमें मेथी स्ट्रिप लगाने को बोलता हूँ। मैं खुद भी लगाता हूँ। तो अभी हम सर, क्योंकि सारे फर्स्ट सारे उसमें फेलिंग्स, सर सारे नहीं फेलिंग्स पे ना उस फिंगर के नहीं पूरी पूरी फ्लैंजेस पे नहीं, प्लास्टर। ज्वाइंट पे ज्वाइंट पे सर करता तीनों हूँ। जॉइंट्स पे। हाँ तीनों ज्वाइंट पे, या जो ऊपर से या बीच में से जो जहाँ से तिरछा हो रहा है वहां पर, मोस्टली जो ओके आगे से तिरछा होता है ना उन ज्वाइंट पे लगा के। और एक पतली लाइन ना लेके तीन कम से कम रो होनी चाहिए जिससे कि वो पूरा प्लास्टर जैसा हो जाए। ऐसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा मोटा लगाना है। सर। सर अगर वात जॉइंट पे हो रहा है तो वात पे ही 3 रोड लगानी है या वात पे कफ पे लगानी है सर? तीन से मतलब मेरा यह है कि जो हम एक सिंगल रो बनाते हैं वो ना बना के थोड़ा मोटा रो बनाना है, जो ओके तीन चार ओके सर। मेथी आ जाए, वो कह रहा हूँ मैं। तीनों ज्वाइंट नहीं ओके बता सर। रहा हूँ। मैं ये कहना चाह ओके रहा हूँ सर, कि थैंक यू। थोड़ा एक सिंगल रो ना बना के थोड़ा मोटा आपने तीन चार रो का जो है वो इतना बनाना है जिससे पूरी ओके, स्ट्रिप जो है थैंक यू। आपकी कवर हो जाए। अगर वो टेप लगाते हैं तो कवर हो जाए आपकी पूरी। सर अगर ठीक है। फिंगर्स थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है और पेन नहीं है तब भी हाँ यही ट्रीटमेंट कर तब भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तब भी ये लगा सकते हैं। फिर बाकी जो भी सिम्टम जो भी आप देख रहे हैं वो सिम्टम का ट्रीटमेंट। और फिंगर के लिए मैं फिर यही ट्रीटमेंट प्रीफर करता हूँ। ओके सर। सर SI3 LI3 भी दे सकते हैं? तो दे सकते हैं सर, मगर मैं जो करता हूं मैंने वो हम्म। बताया आपको। दे सकते हैं वो भी। वैसे तो हम जैसे हम बहुत सारे लोगों को जैसे हम वैसे तो कॉज को अगर फाइंड आउट कर लें, किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से होता है तो रूमेटाइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जाएगा। किसी को रूमेटिक अर्थराइटिस उसकी वजह से होता है, जैसे हार्ट जो रूमेटिक हार्ट डिसीज जो होती है उसकी वजह से भी फिंगर होती है। और रूमेटिक हार्ट डिसीज जो होती है वो मिट्रल वाल के स्टेनोसिस की वजह से और वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जब वहां पर ग्रो कर जाता है उसकी वजह से आपको जो है रोमेटिक अर्थराइटिस होता है, रोमेटिक हार्ट डिसीज होती है। तो वहां पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसका ट्रीटमेंट के लिए हम लंग्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो लंग्स से वहां पर आता है। तो एक्चुअली कॉज अगर मेरा फाइंड आउट हो गया तो हम कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे। ये मैं आपको एक जनरल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इनसे रिपोर्ट मंगाई है, मुझे कॉज फाइंड आउट नहीं हुआ है। सर ओके जो सर। मेथी सीड्स लगाना है वो जी। हाथ में लगाना ठीक है या पैर में लगाना ठीक है? जो फिंगर तिरछी हो रही है पैरों की हो रही है तो पैरों में लगाना है, हाथ की हो रही है तो हाथ में लगाना है। ओके, उसी सेम फिंगर पे फिंगर पर लगाना है। लगाना। हाँ उसी फिंगर पे लगाना है। ओके सर, अभी जी जो टंग की पिक्चर है इसमें 2 टंग है और दोनों डिफरेंट आई हैं। एक में पूरी हाँ लंबी टंग बाहर आ रही है, एक में शॉर्ट आ रही है। हाँ तो ये तो कैमरे का अभी थोड़ा हम सा वो हो गया है। हमने ज्यादातर जो ट्रीटमेंट लिया फर्स्ट वाली इससे लिया है, जो ये कर्सर दिखाई दे रहा है इसको अभी हमने ड्रॉप किया है। पहले एक ही समय की पिक्चर है, कैमरे का कुछ थोड़ा सा वो है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादा हीट दिखाई दे रही है तो हमने इसी को कंसीडर किया है, तो वो मैच हो रहा है सिम्टम से। ओके सर। और कुछ पूछना है फिर मैं आगे जाता हूँ। थर्ड है। सर इसी में जो ब्लैक डॉट्स हैं, जो आपने हार्ट ब्लड हाँ सेसिस लिया, कई पेशेंट्स को ऐसे होते हैं सर, लेकिन पेन कहीं नहीं है, जॉ पेन वगैरह, लेकिन आगे इतने भरे हुए ब्लैक डॉट्स हैं तो तो मेथी सीड से पेन नहीं। लगा सकते हैं। ये तो कम हमें दिखाई दे रहा है कि ब्लैक डॉट है तो ब्लड स्टेसिस तो हुआ है। और हार्ट के एरिया में है ओके तो हार्ट में हुआ है ये तो हमें पता लग रहा है, लेकिन अभी कोई पेन नहीं है। तो आप ब्लड स्टेसिस इन हार्ट मेथी सीड से लगाएंगे तो उससे ओके आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए तब भी लगाना है ट्रीटमेंट। ओके सर, थैंक यू सर। सर हार्ट फायर ब्लीजिंग में भी इस तरह के डॉट्स होते हैं ना आगे, तो फिर आपने स्टैसिस का क्यों लिया है? ब्लैक नहीं, ब्लैक हो गए ना वो तो इसलिए नहीं इसलिए स्टेसिस बता रहा हूं मैं। अगर मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो हार्ट का ब्लेजिंग का ही ट्रीटमेंट हमने दिया है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये ब्लैक डॉट होते हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं और साथ में जॉ पेन है, शोल्डर पेन है, लेफ्ट शोल्डर पेन, तो हम हार्ट ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट लेते हैं एंजाइना मान के। अभी तो नहीं दिया हमने इसको ओके। ट्रीटमेंट, लेकिन मैं अगला वो बता रहा हूँ कि हम ये ब्लैक डॉट से वहां पर भी हम सोचते हैं। जी सर, थैंक यू।